एपिसोड 8। कुणाल ने एक के बाद एक मेंटल टेक्निक की किताबें पढ़ी जब तक कि काम खत्म नहीं हो गया। आखिरकार उसे एक अच्छी मेंटल टेक्निक मिली जिसका नाम था तैरता हुआ ड्रैगन समुद्र में लौटता है। अब तक उसने 3 मेंटल तकनीकें इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि उसे और कितनी मेंटल टेक्निक इकट्ठा करने की जरूरत थी ताकि वो उन्हें मर्ज करके अपग्रेड कर सके। उस बीच किताबें निकालने के अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और उसकी पीठ लगातार उस लड़की की तरफ ही रही। डिंग! कुणाल ने किताब बंद किया, अपने शरीर को स्ट्रेच किया और लड़की के पास चल दिया। अब जब वो ग्रैंडमास्टर बन चुका था तो चाहकर भी वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। इसलिए वो जानता था कि लड़की अभी भी वही है और तलवार की तकनीकों से जुड़ी किताबें ढूंढ रही है। तभी कुणाल ने लड़की के पास आते हुए कहा, लाइब्रेरी बंद हो रही है, अब तुम्हें जाना चाहिए। लड़की ने कुणाल को कुछ पल के लिए टकटकी लगाए देखा, फिर जब उसने अपनी कलाई पर घड़ी देखी तो माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैं बस ये किताबें उधार लेकर पढ़ने के लिए ले जाऊंगी। कुणाल ने सीधा उसकी आंखों में देखा। सच में वो ये काम पहले कर सकती थी, पर उसे अभी करना था। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 10 मिनट का ओवरटाइम करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का एक नियम है, लाइब्रेरी बंद होने के बाद कोई भी कल्टीवेशन की तकनीक उधार नहीं दी जा सकती। तुम कल काम के समय वापस आ सकती हो। उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। लगता है उसने कुणाल की झुंझलाहट को भांप लिया था, इसलिए वो तुरंत किताबें वहीं छोड़कर धीरे से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। फिर वो मुड़ी और चली गई। पीछे छोड़ गई फूलों की हल्की खुशबू। कुणाल का मूड काफी बेहतर हो गया। हालांकि ये खुशबू की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चली गई थी। अब वो भी जा सकता था। जैसे ही वो जाने वाला था, उसे एक किताब के नीचे एक स्टूडेंट कार्ड दिखा। उसने कार्ड को उठाया। कार्ड हल्के हरे रंग का था। उस पर भी वही फूलों की खुशबू और एक खूबसूरत फोटो थी। मीरा शर्मा, शौर्य मार्शल आर्ट्स एकेडमी में 4थे साल की स्टूडेंट। दिखने में तो अच्छी है, लेकिन अफसोस थोड़ी कम समझदार है। सिर हिलाते हुए कुणाल जल्दी से कैंटीन की ओर बढ़ा। उस रात उसने चिकन और हैंडमेड नूडल्स का ऑर्डर दिया। खाने के बीच में कुणाल का फोन बजा। फोन पर था आदित्य। हेलो कुणाल, क्या तुम आज रात बिजी हो? अगर कुछ चाहिए तो सीधे बोलो। हे, मैंने हमारे लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ काम है। क्या तुम जरा वक्त निकालकर शौर्य मार्शल आर्ट्स एकेडमी से ले आ सकते हो? ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, आदित्य ने कहा। कुणाल ने बस ठीक है कहकर फोन काट दिया, लेकिन फोन रखने से पहले उसकी तेज सुनने की शक्ति ने आदित्य की भारी सांसें पकड़ ली। लगता है वो शैतान फिर से कुछ छिपा रहा है, कुणाल ने मन ही मन सोचा। खाने के बाद कुणाल ने दूसरी बस ली और एकेडमी की तरफ चला गया। वहां से उसने एक गोल चेहरे वाली अच्छी कद काठी की लड़की से 2 स्टूडेंट आईडी कार्ड्स लिए। हालांकि वो ग्रैंडमास्टर था और बस से तेज दौड़ सकता था, फिर भी उसे वो चीजें अनुभव करना पसंद था जो उसने पहले बीमार होने के कारण कभी नहीं कर पाई थी। और वैसे भी बाकी लोग मानते थे कि वो अब भी 1st ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो बस भी न ले और सीधा दौड़कर निकल जाए तो शक हो जाएगा। तभी उस गोल चेहरे वाली लड़की ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने हैंडसम हो। क्या तुम आज रात ड्रिंक करने मेरे साथ चलोगे? कुणाल का मुंह खुला का खुला रह गया। आजकल की लड़कियां तो बस से भी तेज स्पीड में चलती हैं। धन्यवाद।
लेकिन मैं शराब नहीं पीता, कुणाल ने बड़े ही शालीनता से मना कर दिया। उसकी इस नाजुक सी नाने गोल मटोल चेहरे वाली लड़की को थोड़ा उदास कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन हो तो मुझे याद करना, मैं इंतजार करूंगी। कुणाल ने हल्की सी खांसी करते हुए थोड़ा असहज होकर वहां से निकलने की सोची, लेकिन पीछे से लड़की की हंसी ने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया। जैसे ही उसने कोने पर मुड़कर चैन की सांस ली, उसे एहसास हुआ, यार मैं तो ग्रैंडमास्टर बन गया हूँ, लेकिन अब भी लड़की से बात करने में पसीने छूटते हैं। वह जैसे ही अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी चौराहे पर लगे बड़े स्क्रीन पर शहर की लोकल न्यूज दिखने लगी। एंकर, जो बहुत ही एलिगेंट और सुंदर दिख रही थी, गंभीरता से बोल रही थी, हम आपको एक जरूरी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। आज शाम 7:32 पर शौर्य नगरी की जेल में स्टार बीस्ट्स का हमला हुआ। बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट्स जेल से भाग निकले हैं। इनमें से कुछ असाधारण लेवल के स्टार बीस्ट हैं और एक तो ग्रैंडमास्टर लेवल का है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे बाहर निकलने से बचें और घर पर सुरक्षित रहें। शौर्य नगरी की सेना जल्द से जल्द इन स्टार बीस्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुणाल थोड़ी देर के लिए रुक गया। अरे, ये तो सच में हो गया। पहले जब उसने सुबह उस व्यक्ति को देखा था तो उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसकी शंका सही निकलेगी। लेकिन उस गार्ड ने उस खतरनाक जानवर को क्यों नहीं पहचाना? और ग्रैंडमास्टर अर्जुन वर्मा भी तो वहां थे। उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? और तो और, उसने खुफिया तरीके से उन्हें खबर भी दे दी थी। इन्हीं उलझनों में फंसा था कि तभी थोड़ी दूर से हलचल होने लगी। भागो, स्टार बीस्ट आ रहा है, किसी ने चिल्लाया, और भीड़ इधर उधर भागने लगी। सब शौर्य मार्शल आर्ट्स अकादमी में छुपने की कोशिश कर रहे थे। कुणाल ने दूर देखा, सड़क पर कुछ गार्ड्स एक जंगली बिल्ली को घेरकर लड़ाई कर रहे थे। बिल्ली बस आधा मीटर की थी, लेकिन बहुत तेज थी, और सबसे डरावना ये था कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। हर बार जब वो हमला करती तो गार्ड्स हिल जाते, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। क्या ये वही स्टार बीस्ट है? हालांकि कुणाल ने उसे दूर से ही देखा था, लेकिन वह उसकी शक्ति पर हैरान था। इतनी छोटी सी बिल्ली इंसानों को ऐसे हिला रही थी जैसे वो कोई शेर हो। लेकिन कुणाल की नजरों में ये सब काफी धीमे हो रहा था। उसके हिसाब से गार्ड्स उसे 20 हमलों में हराने में सफल हो जाएंगे, वो भी थोड़ी चोटें खाकर। एक ग्रैंडमास्टर के तौर पर उसका मार्शल आर्ट्स का अनुभव बेमिसाल था। कई बार उसे अंत देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उसे पहले से ही पता चल जाता था कि नतीजा क्या होगा। इसलिए उसने बस एक नजर डाली और वहां से चलता बना। स्टार बीस्ट्स को 3 ग्रेड में बांटा गया था: साधारण लेवल का स्टार बीस्ट, असाधारण लेवल का स्टार बीस्ट और ग्रैंडमास्टर लेवल का स्टार बीस्ट। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बांटा गया था। असाधारण लेवल के स्टार बीस्ट्स 6 से 9वें ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट्स के बराबर होता है, और ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट्स तो खुद ग्रैंडमास्टर के समान होते हैं। लेकिन यहाँ के स्टार बीस्ट्स तो बहुत कमजोर हैं, जैसे छोटे छोटे चूजे। गार्ड्स ही काफी हैं इन्हें संभालने के लिए। कुणाल ने सिर हिलाते हुए सोचा और तेजी से लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। बस छूट चुकी थी, लेकिन उसका बस में बैठने का भी मन नहीं था। जैसे जैसे वो तेजी से चला, उसके चारों ओर का नजारा पीछे छूटता चला गया।